अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है अपना जो टॉपिक है अमली कवायद, इसमें अब हुर्फ़े अत्फ़ शुरू करेंगे। ठीक है, ये हुर्फ़े अत्फ़ क्या होता है पहले हम यह समझेंगे और फिर इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए अल्फाज कौन से हैं ये भी देखेंगे। किसे हुर्फ़े अत्फ़ कहा जाता है और फिर इससे मुतालिक सवालात किस तरह के आते हैं, किस किस टाइप के सवालात पूछे जाते हैं ये देखेंगे। उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ देखिए अत्फ़ क्या है पहले ये समझ लीजिए। अत्फ़ क्या है तो उर्दू कवायद में जो है जब आप वाव और का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप कोई जुमला बोलते हैं सलीम वो और अनीस दोनों खेल रहे हैं, तो आप जो है और के ज़रिए से जिस तरह जुमले को बना रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये अल्फाज जो है अत्फ़ का काम करते हैं। किस बात का काम कर रहे हैं? अत्फ़ का। अभी आप अत्फ़ को समझिए। कलमे या जुमले को दूसरे के साथ मिलाना या एक हुक्म में शामिल करना, वो क्या कहलाता है? अत्फ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? अत्फ़। उसको अभी इतना कहने पर आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपको जैसे मिसालें दूंगा आप इंशाल्लाह आसानी से समझेंगे। यहाँ मिसाल देखिए, मुझे कागज़ और कलम ला दो। यहाँ जो है दो बातों को और के ज़रिए से एक साथ मिलाया गया है। क्या किया गया है? एक साथ मिलाया गया है, एक हुक्म में शामिल किया गया है। तो ये जो जिस अल्फाज की मदद से ऐसा होता है उसको हम अत्फ़ कहते हैं, है ना। ये और की मदद से किया गया। मुझे कागज़ और कलम ला दो। ठीक है, दूसरी मिसाल देखो, उसने अपने शब व रोज़ की रुदात बयान की। शब देखो, यहाँ रोज़ और शब या शब और रोज़ दोनों आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ जिस बात से ये दोनों मिले हैं, एक साथ मिलाने का काम जो हुआ है वो वाव के ज़रिए से हुआ है। ये क्या है? हुर्फ़े अत्फ़ है, जो मिलाने का काम करता है। या तो अल्फाज को मिलाने का काम करेगा या जुमलों को मिलाने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ अल्फाज को मिलाने का काम हो रहा है, लेकिन ऐसे ही जो है जुमलों को मिलाने का काम भी हो सकता है। उसकी मिसालें मैं आपको आगे दूंगा। तो ये जो मिलाने का काम हो रहा है, चाहे अल्फाज को कहिए या जुमलों को कहिए, एक साथ मिलाकर जो है उन्हें मिलाकर एक जुमले में परो देना या उसको एक हुक्म में ला लेना, शामिल कर लेना, ये काम जो अल्फाज करते हैं उन्हें अत्फ़ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अत्फ़। जैसे यहाँ और एक मिसाल है, मर्द वो जन, जन बोले तो औरत। ठीक है, सब कानून की नज़र में बराबर है। यहाँ इन दोनों को जो मिलाने का काम हुआ है वो वाव के ज़रिए से हुआ है ना, वाव के ज़रिए से। तो ये जो वाव है ये अत्फ़ है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए जिस पर अत्फ़ किया जाता है, और दो एक इजाफी मालूमात आपको होना चाहिए इस बारे में कि जिस पर अत्फ़ किया जाता है वो क्या कहलाता है? मातूफ़ इलैह। क्या कहलाता है? मातूफ़ इलैह उसको कहते हैं। और जिसका अत्फ़ करते हैं वो मातूफ़ कहलाता है। अब ये क्या है अत्फ़ और मातूफ़ इलैह कौन सा होता है और मातूफ़ कौन सा होता है, ये आपको जो है इस जुमले से समझेंगे। मातूफ़ हर्फ़े अत्फ़ के बाद आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ देखो, इसको देखो, मातूफ़ कौन सा होगा इसमें? ये हर्फ़े अत्फ़ है। वाव जो है हर्फ़े अत्फ़ है, तो इसके बाद जो आता है वो मातूफ़ होता है। यानी यहाँ शब जो है मातूफ़ है, यहाँ जो है कलम मातूफ़ है। ठीक है, हर्फ़े अत्फ़ के बाद आने वाला क्या रहेगा? मातूफ़। और हर्फ़े अत्फ़ से पहले जो आ रहा है वो मातूफ़ इलैह। यानी यहाँ रोज़ जो है, रोज़ ये मातूफ़ इलैह है, और यहाँ कागज़ जो है ये मातूफ़ इलैह है, मातूफ़ इलैह। ठीक है, बात समझ में आई? जिस पर अत्फ़ किया जाता है वो मातूफ़ इलैह, यानी जिस पर पहले अल्फाज पर, कागज़ पर अत्फ़ आ रहा है, यहाँ ये जो अत्फ़ है, और यहाँ वाव जो है अत्फ़ है, यहाँ जो है वाव अत्फ़ है, यहाँ और अत्फ़ है। तो ये कागज़ पर और आया है, कागज़ के बाद उस अल्फाज पर अत्फ़ आया। यहाँ रोज़ ये जो लफ्ज़ है इस पर अत्फ़ आया, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मातूफ़ इलैह। और जो बाद में आता है उसको क्या कहते हैं? उसको मातूफ़ कहते हैं। ठीक है, अल्फाज के उस
अत्फ के बाद, या वाव अत्फ है तो उसके बाद शब, ये मातूफ हो गया, और यहाँ और अत्फ है तो उसके बाद वाला कलम मातूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? इसको आप नोट भी करें, लिखिए इसको लिखने से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, आसानी से आप समझ लेंगे। वैसे ये अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई हार्ड बात नहीं। 3 बातें यहाँ पर हमने समझे। एक अत्फ क्या होता है, तो ऐसे हुरूफ या ऐसे अल्फाज होते हैं जो अल्फाज को मिलाने का काम करते हैं, जुमलों को मिलाकर एक जुमले में परोने का काम करते हैं, है ना, एक जुमला बनाने का काम करते हैं या एक हुक्म में शामिल करने का काम करते हैं। ऐसे हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? अत्फ कहते हैं। एक बात हमने ये समझे। दूसरी बात हमने क्या समझे कि मातूफ इलैह। ठीक है, तो मातूफ इलैह क्या होता है कि अत्फ से पहले जो आ रहा है, अत्फ से पहले, अब अत्फ हमको मालूम होगा वाव और लेकिन, ये इस तरह से आएगी मुख्तलिफ, तो उनसे पहले जो आएगा वो मातूफ इलैह और उनके बाद जो आएगा वो मातूफ। 3 बातें हमने यहाँ समझे हैं। चलिए अगले इस पर आते हैं। यहाँ देखिए हुरूफ अत्फ क्या होता है, अब इसकी बात की जा रही है। वही अत्फ जो हमने पढ़े उसको मैं और थोड़ा सा वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। ये हुरूफ 2 इस्मों या जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो हुरूफ अत्फ है जिसका तस्करा हम कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये 2 इस्मों, 2 नामों को या फिर 2 जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। जैसे खाना खाकर मुझे खत सुना दो, तो ये कर जो है, कर, ये क्या है? यहाँ पर अत्फ है, हुरूफ अत्फ। किताब और अखबार, यहाँ इन दोनों को मिलाने का काम और से हुआ। किताब और अखबार ले आओ, तो ये क्या हो गया? और ये हुरूफ अत्फ हुआ। आप बोलेंगे ये तो अल्फाज है ना, लेकिन उसको भी हुरूफ अत्फ में शुमार करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपके कि किस तरह जो है हम अत्फ को पहचान सकते हैं। जुमले में अगर आ रहा है तो उसकी मिसालें मैं आपको और देता हूँ ताकि और बात हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ देखिए ये सारे जो हुरूफ है, अल्फाज हैं, ये हुरूफ अत्फ की मिसालें हैं। क्या है ये? हुरूफ अत्फ की मिसालें है। ये आपने 2-3 मरतबा अच्छे से पढ़ लिए। इसका मतलब ये है कि अब ये अल्फाज कहीं भी आए जुमले में, जो जुमले को जोड़ने का काम करेगी, आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये हुरूफ अत्फ की बात की जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही? पूरी तवज्जो से इसको समझने की कोशिश करना है। देखो, और, लेकिन, इसलिए, ताकि, फिर भी, ताहम, सो, पस, तो, बल्कि, या, ना, मगर, इस वास्ते, लिहाजा, जो, जब, जहां, के, हालांकि, अगरचे, चूंकि, जब तक, तावक्त ये के, तभी, यानी, क्योंकि, जबकि, सिर्फ। तो ये जो अल्फाज है ये आपने देखा होगा कि जुमले के दरमियान में आते हैं या 2 अल्फाज के दरमियान में आते हैं और ये जुमले को जोड़ने का काम करते हैं। मैं वहां जाना चाहता था लेकिन बस लेट हो गई। लेकिन, तो लेकिन जैसे ही आया तो हमारे जुमले में जो है इस लेकिन ने उन दोनों जुमलों को मिला दिया। मैं वहां जाना चाहता था, एक जुमला ही है, लेकिन आ गया बीच में और उसने उसको मिला दिया, लेकिन बस लेट हो गई बात। तो ये जो लेकिन है ये, और इस तरह से मैं उसका साथ देता मगर उसने मेरी मदद कबूल ना की, मगर। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसमें ये अल्फाज आते हैं, तो ये अल्फाज उनको मिलाने का काम करते हैं और इन्हीं अल्फाज को उनके मिलाने की बिना पर हुरूफ अत्फ कहते हैं। बात समझ में आई? मेरा ख्याल है अब समझ में आ गया होगा। इतने अल्फाज आपके इल्म में होने चाहिए। ये सब अल्फाज हुरूफ अत्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं? हाँ, आ गया शायद। चलिए यहाँ मैं कुछ जुमले लिखा हूँ जिससे और बात वाज़ेह होगी। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। जब आप अपने कवायद को अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम बातचीत करते हैं, जो गुफ्तगू हमारी होती है, बोलचाल होती है, तो उसमें इसका असर दिखाई देता है। हम जो है जो भी बात करते हैं फिर वहाँ लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है बहुत हसीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। वैसे कवायद का काम ज़बान को खूबसूरती बख्शना है ना। ज़बान को एक
एक तरीका देता है, वो उसूल देता है ज़बान को। कवायद बोले तो खुद ही उसका ज़बान का दस्तूर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ मिसालें। तो यहाँ देखो, फल और सब्जियाँ सेहत के लिए मुफीद है ना। आप खाते कि नहीं खाते? खाना चाहिए। अगर सब्जियाँ नहीं खाते तो वो भी खाना चाहिए। तो फल और सब्जियाँ सेहत के लिए मुफीद है। ठीक है, इस जुमले में क्या हुआ है कि इस जुमले में यहाँ जो और आया है, इसने इन दो इसमों को, फल भी इसम है, सब्जियाँ भी इसम है, दो इसमों को मिलाने का और उसे एक हुक्म में लाने का काम किया है ना। देखो यहाँ पर दो अल्फाज फल और सब्जियाँ को और के ज़रिए से जोड़ा गया है। तो ये और क्या हो गया? ये और हो गया हुरूफ़ अत्फ़। ठीक है, दूसरी मिसाल देखिए, किराने वाले का बकाया चुकाओ या बिजली का बिल अदा करूं। किराने वाले का बकाया चुकाओ या बिजली का बिल अदा करूं। यहां पर जो अल्फाज है हुरूफ़ अत्फ़ के तौर पर, वो क्या है? या है। क्या है? या। इस जुमले में या दो फिक्रों को जोड़ रहा है ना। इसने उन दोनों फिक्रों को जोड़ने का काम किया, तो उससे एक हुक्म बन गया, एक बात बन गई, एक जुमला बन गया। ठीक है, यहाँ इन दोनों में यहाँ और यहाँ या हुरूफ़ अत्फ़ है। क्या है? हुरूफ़ अत्फ़ है। बात समझ में आई आपके? ये क्या है? हुरूफ़ अत्फ़। मेरा ख्याल है अब तो अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। इस तरह से जहाँ भी ये अल्फाज या इससे मुख्तलिफ अल्फाज जो हमने एक लिस्ट के ज़रिए से देखे वो आएंगे, तो आपने समझ जाना कि ये हुरूफ़ अत्फ़ की बात हो रही है ना। चलिए अगले इस पर आते हैं। यहाँ से अब हमारे सवालात शुरू हो रहे हैं। कुछ सवालात उसकी मश्क के लिए कि हमने कितना समझा है। अगर मेरे जवाब बताने से पहले आपका सही जवाब आ जा रहा है तो आपने ये समझना है कि अब आपको ये समझ में आ गया है। और मेरे जवाब बताने से पहले आपको अगर सही जवाब पर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर क्या करना है आपने? फिर जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको मज़ीद तवज्जो से सुनना है, ताकि आप कहाँ गलत हुए ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बात आपके नहीं समझ में आ रही है? समझ आप जो है अच्छी तरह से समझ लें। और अगर पूरा वीडियो भी देखने के बाद आपके समझ में ना आए तो फिर क्या करें, आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उस पर कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा, जो भी उसका रास्ता निकल सकता है। ठीक है, ज़ेल के किस जुमले में हुरूफ़ अत्फ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है? तो यहाँ 4 जुमले दिए हुए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि किस जुमले में हुरूफ़ अत्फ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कभी भी सवाल पर बहुत तवज्जो देना होता है। गुरूब आफताब के बाद परिंदे आशियानों में वापस हुए। गुरूब आफताब के बाद यानी सूरज डूबने के बाद परिंदे आशियानों में वापस हुए। अहमद सुबह उठा और स्कूल गया। ठीक है, उसने खूब मशक्क़त की, तब ही उसे इस कामयाबी नसीब हुई। 1 घंटा यानी 60 सेकेंड। अब देखो यहां पर, यहां जो अल्फाज आए हैं ये अल्फाज कौन से हैं? और यहां और को देखकर तो आपने आसानी से पहचान लिया होगा कि यहां पर हुरूफ़ अत्फ़ आया है। ठीक है, उसने खूब मशक्क़त की, तब ही, ये तब ही जो है ना, ये क्या है? हुरूफ़ अत्फ़ है। तब क्या है? हुरूफ़ अत्फ़ है। वो लिस्ट में भी ये शामिल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले में भी हुरूफ़ अत्फ़ आया है। 1 घंटा यानी जो है ये भी उस लिस्ट में शामिल है और ये भी हुरूफ़ अत्फ़ है। क्या है? हुरूफ़ अत्फ़ है। यानी इन 3 जुमलों में हुरूफ़ अत्फ़ है। लेकिन इस पे गौर कीजिए, गुरूब आफताब के बाद परिंदे आशियानों में वापस हुए। इसमें कोई दिख रहा है कि जो 2 जुमलों को जोड़ने का या 2 इसमों को जोड़ने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये वो जुमला है जिसमें हुरूफ़ अत्फ़ नहीं आया है। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, आपका भी यही जवाब आया था? सर हम थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गए थे। आपने ये बोले थे तो हमको ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो गए थे हम। हाँ, तो अब जो है आपको पता चल गया कि तब यानी इस तरह के अल्फाज भी हुरूफ़ अत्फ़ में शामिल है। और उस लिस्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको पढ़े भी और लिख भी ले ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए।
ज़ेल के मुतबादिलात में हुरूफ अत्फ पहचानिए। यहां देखिए कौन सा है हुरूफ अत्फ? के वास्ते, इस वास्ते से पहले का। अब यहां मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनेगी आपके लिए, आप हो सकता है कुछ तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो जाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा जब वाज़े करूंगा ना तो आपको समझ में। वास्ते बोले तो लिए, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ के लिए, इसलिए, से पहले तो जैसा है वही रहेगा, और का है। मैं उसके साथ नहीं जा सका इसलिए जल्द चला आया। अब समझ में आ गया? इस वास्ते जो है ये हुरूफ अत्फ है। क्या है? ये हुरूफ अत्फ है, के लिए नहीं है। के लिए जुमले को जोड़ने का काम नहीं करता है, लेकिन इसलिए वजह बताने के लिए हम करते हैं। इसलिए तुम बहुत शरारती हो रहे हो, इसलिए अम्मी अब्बू आपका लाड़ नहीं करते। इसलिए, इस वास्ते, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो है, ये वैसे आप शरारती नहीं हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो है इस वास्ते, ये क्या है? ये हुरूफ अत्फ है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये जुमले को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगले इस पर आते हैं। ज़ेल के ग्रोह से गैर मुताल्लिक को अलहदा कीजिए। यहां गैर मुताल्लिक को अलग करना है। ताहम, ये भी हुरूफ अत्फ है, चूंकि, हालांकि ये भी हुरूफ अत्फ है, लेकिन तकरीबन ये हुरूफ अत्फ नहीं है। ये हुरूफ अत्फ नहीं है, इसलिए अलहदा कौन सा होगा? नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए अगले इस पर आ जाइए। वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते तावक्त ये के। तावक्त ये के, तावक्त ये के है, वो थोड़ा वहां लिखने में गलती हुई है। तो अदालत से जमानत मिल जाए। वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते तावक्त ये के अदालत से जमानत मिल जाए। इस जुमले में खत कशीदा लफ्ज की शनाख्त कीजिए। तावक्त ये के क्या है? उस लिस्ट में शामिल था ये हुरूफ अत्फ की, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है हुरूफ अत्फ। क्या है ये? हुरूफ अत्फ है। वो तावक्त ये के जो लफ्ज़ है जिसको खत कशीदा किया गया है वो हुरूफ अत्फ है। हुरूफ फजाइया तो नहीं है, वो मुतालिक फेल भी नहीं है, हर्फ जार भी नहीं है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो ये वाला सवाल देखो। ज़ेल में खाली जगह मुनासिब हुरूफ अत्फ से पुर कीजिए। उस्ताद हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, डैडेश हम तवज्जो नहीं देते। तो क्या आएगा यहाँ पर? आप थोड़ा सा गौर कर ले तो आप सही अल्फाज का इंतखाब जो है कर सकेंगे। तो उस्ताद हमें मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, है ना? लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, इसलिए सही जवाब क्या होगा? सही हुरूफ अत्फ क्या आएगा वहां पर? लेकिन, ठीक है। चलिए अगले इस पर आइए। अचानक बारिश होने लगी, हालांकि मतला बिल्कुल साफ था। तो यहाँ पर यहाँ जो है नीचे जो अल्फाज है उसमें कौन सा हुरूफ अत्फ आया है ये बताना है आपको। इस जुमले में जो है क्या हुरूफ अत्फ है ये बताना है। कौन सा है? बारिश, हालांकि, मतला, साफ, क्या है हुरूफ अत्फ? तो यहाँ पर जो है हालांकि ये हुरूफ अत्फ है। क्या है? हुरूफ अत्फ, ठीक है। इससे जुमले को जोड़ा गया है और आप आसानी से आप यहाँ पर अपना जवाब जो है सही कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तुम्हें इल्म चाहिए के दौलत। यहाँ अब बताइए हुरूफ अत्फ कौन सा है? तुम्हें इल्म के दौलत। तो आप जो है अगर आपने उस लिस्ट को भी गौर से देखा और अगर हुरूफ अत्फ आपको समझ में आ गया है तो आप बोलेंगे, यकीनन बोलेंगे कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, के, क्योंकि के जरिए से इसको जोड़ा गया है। तुम्हें इल्म चाहिए के दौलत, है ना? तो इस तरह से जोड़ने का काम हुआ है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। हाँ, ये सवाल आपके लिए है, ये आखिरी सवाल है और ये सवाल आप लोगों को इसका जवाब देना है कमेंट करके। गड़े को भर दिया गया, डैश डैश, उसमें कोई ना गिरे। अब जवाब आप आसानी से इनमें से बता सकते हैं।
4 ऑप्शन है यहाँ पर, सही ऑप्शन कौन सा है आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, आपने हुरूफियत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।